चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir, sure. कुछ लोग शायद तक अपने ऑफिस लैपटॉप से ज्वाइन हुए होंगे, तो मीटिंग से आउट हो जाएंगे, वापस रिज्वाइन कर लेना आप। ओके, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा सबको, ठीक है? तो थोड़ा फोकस रखना। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, मनीष दिस साइड। आज हम पढ़ने वाले हैं फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट थ्योरी। ओके, एंड उसके अंदर व्हाट वी विल बी यूजिंग इज जीटीआई इंडिकेटर के अंदर आपको दो इंडिकेटर मिलते हैं, एक ऑप्शन जोन इंडिकेटर मिलता है एंड प्रो स्कैल्पिंग इंडिकेटर मिलता है, जिसके अंदर ऑप्शन जोन इंडिकेटर में व्हेन यू अप्लाई, सबसे पहले प्रो जोन इंडिकेटर के अंदर आपको ये नॉर्मल जोन चालू रखना है। देन ऑप्शन जोन इंडिकेटर के अंदर आपको एक एडिशनली आपको ये चीज मिलती है, ठीक है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल, फ्यूचर वॉल्यूम प्रोफाइल है बेसिकली। निफ्टी के अंदर आपको 3 मिनट के अंदर यूज करनी है। एंड बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग अबाउट दिस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर, बेटर लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट रियली वॉल्यूम प्रोफाइल इज। ओके, सो सबसे पहले देयर आर बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर 4 टाइप की मेजर प्रोफाइल होती है। सबसे पहले प्रोफाइल होती है डी प्रोफाइल, ठीक है, देन होती है पी प्रोफाइल, देन होती है बी प्रोफाइल, देन होती है आई प्रोफाइल। ओके, एंड आई प्रोफाइल के अंदर बेसिकली आई प्रोफाइल मोस्टली मींस रैली ओनली। ओके, अभी वाला जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसके अंदर आई प्रोफाइल हमेशा रैली वाली मानेंगे, एंड थोड़ा इसका एडवांस वर्जन होता है, उसके हम बाद में आने के बात करेंगे। ओके, एंड पी प्रोफाइल बुलिश स्पिन बार, बी प्रोफाइल बियरिश स्पिन बार, डी प्रोफाइल मम्मी का बेलन विच इज डोजी। ओके, स्ट्रॉन्ग डोजी। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैं थोड़ा माइक अनम्यूट कर देता हूँ जस्ट इन केस। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर, डाउट नहीं है। No, no. ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आइज फॉर रैली। सर इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो डी प्रोफाइल है ना, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको जो कैंडल्स बनती हैं रुको तो उसमें देखो, अभी प्रो बैच वाले हैं वो बिगनर है, अब बूट कैम्प वाले थोड़े एडवांस हो, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी सिंपल स्ट्रेटेजी है जो हर कोई फॉलो कर सकता है अगर उसको कुछ भी नहीं आता है। ओके, तो अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं, चलेगा? हाँ चलेगा। Yes, sir. हाँ, तो चलो चालू करते हैं। तो डी प्रोफाइल डी प्रोफाइल मोस्टली क्या होती है कि इट शोज दैट कि मार्केट को साइडवेज रहना चाहिए। ओके, एंड इट शोज दैट कि बड़ी बड़ी मछली आ रही है, अगर वो कंप्रेस्ड है, अगर छोटी जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, मैं जीटीआई जोन से एक बार के लिए ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ब्लू ब्लैक कैंडल वगैरह भी एक बार के लिए मैं ऑफ, बबल्स ऑफ कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है? अपने बेसिकली ना कहते नर्सरी के अंदर ना कहते आप, ये पार्सल आ गया देखना। हाँ एक सेकंड रुको। सो बेसिकली आपने ना कहते एचडी की ना कहते वो नर्सरी के अंदर जो लिखवाता है उसके अंदर 4 लाइन की 4 लाइन कॉपी जो होती है ना, बेसिकली स्टॉक मार्केट में वो ये डी प्रोफाइल एक बड़ा दिख रहा है, एक डी प्रोफाइल छोटा दिख रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? डी प्रोफाइल के अंदर थोड़ा सा ऊपर की साइड ज्यादा झुकाव है, सो दिस इज पी प्रोफाइल। ओके, अगर आप देखोगे ये बीच की लाइन है ना कहते थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो रखी है, तो दिस इज पी प्रोफाइल, दिस इज डी प्रोफाइल, दिस इज डी प्रोफाइल, दिस इज डी प्रोफाइल। सिर्फ आप बस ऑब्जर्व करते जाओ ना, मैं आपको 1-2 महीने 3 महीने तक लिख के दे देता हूँ। ओके, डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, कंप्रेशन वाला डी प्रोफाइल,
कंप्रेशन वाला डी प्रोफाइल, कंप्रेशन वाला डी प्रोफाइल। इसके अंदर देखो ये बीच की लाइन जो ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो दिस इज पी प्रोफाइल। अगेन डी प्रोफाइल, इसको मैं थोड़ा रिफाइन करूंगा, ठीक है। दिस इज बी प्रोफाइल, दिस इज डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, कंप्रेशन वाला पी प्रोफाइल, अगेन बी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड है, अगेन डी प्रोफाइल। मैं लिखता जा रहा हूं, आप ऑब्जर्व करते जाओ। डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल। थोड़ा बहुत पी प्रोफाइल, कंप्रेशन वाला डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल, डी प्रोफाइल। तो यहाँ तक का डेटा हमारे पास मिल रहा है जीटीआई इंडिकेटर में। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। सर ये जो आपने डी और कैसे कर रहे हो आप? कैसे ड्रॉ कर रहे हो? देखो बड़ा सिंपल है। जब ये पीओसी, इनको पीओसी लाइन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, राइट। जब ये बीच में होगी तो डी मतलब बना कहते हैं मार्केट डी प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पीओसी लाइन ऊपर होगी तो पी या बी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके बीच में? लेट्स सपोज ये वॉल्यूम प्रोफाइल की भी रुको रुको, अभी सिर्फ जैसे ये देखो पीओसी लाइन थोड़ी ऊपर है। हेलो सर थोड़ी लास्ट 30% ये सब किस तरह से हम माने उसको? सॉरी, सर, कितने परसेंट? 40%, 40% किस तरह? एक सेकेंड, वो मैं आया ही नहीं हूँ अभी। आप डी और पी में तो समझ आ रहा है ना? सेंटर Last- से ऊपर अगर ब्लैक कैंडल है, सर आ रहा है सर। सेंटर से ऊपर अगर ना कहते पीओसी लाइन है तो इट्स अ पी प्रोफाइल। सेंटर से थोड़ा नीचे है तो इट्स अ बी प्रोफाइल। इतना समझ आ रहा है? किसके सेंटर से सर? हाँ, ये जो लाइन है, किसके सेंटर से? हाँ, अरे 2-4 लाइन है। हाँ जी सर, ये ऊपर की बाउंड्री, ये नीचे की बाउंड्री, उसके अंदर ये दो ब्लैक कैंडल को, दो ब्लैक लाइनों को हमें ना ऑब्जर्व करना है। अगर ये दो ब्लैक लाइन ऊपर है तो पी प्रोफाइल, ये दो ब्लैक लाइन नीचे है तो बी प्रोफाइल। जिसके अंदर ये नीचे है 50% से तो इट्स अ बी हाँ। प्रोफाइल। अगेन देखो 50% से नीचे है तो इट्स अ बी प्रोफाइल, 50% से ऊपर है तो इट्स अ पी प्रोफाइल। ओके ओके, एंड Sir, what are these lines in the first place? आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस आप बस लाइन पे फोकस करो। The line सपोर्ट रेजिस्टेंस, मिलेगा कैसे? हम लोग को कैसे मिलेगा ये लाइन? अरे इंडिकेटर की तो आता नहीं है। तो which indicator sir? ऑप्शन जोन इंडिकेटर स्टार्ट में बोला था ना। आप लेट ज्वाइन हुए? आप नहीं लेट? सर। सर मैं भी थोड़ा लेट हो गया था, मैंने मिस कर दिया सर। हाँ, तो आप ऑब्जर्व करते रहो ना। अगर आपका कुछ छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस रखो। नहीं नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ रहे हैं सर, खाली वो लाइन कैसे आई वो समझ ये नहीं ये ऑप्शन जोन इंडिकेटर में सो वैल्यू जोन, लेवल जोन। आया। ओके सर, समझ गए, थैंक यू। अब सर 22-23 के बीच में डी कैसे बनी है एक बार देखना। अरे रुक जाओ, मेरे को रिफाइन कर लेने दो, फिर मैं बताता हूँ। आप तो आगे जंप मत करो, ठीक है? मेरे को अभी कन्वर्ट चीजों को ना कहते हैं समझाने दो, ठीक है? तो अब आपने देख लिया कि ये सारी प्रोफाइल आपने ड्रॉ कर ली। जो सबसे बड़ा डी होगा, फिर उसके अंदर एक छोटा डी होगा, और फिर उसके अंदर एक छोटा डी होगा। ओके, तो 3 टाइप के, 3 साइज के डी होंगे। इसको आप आई प्रोफाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे नॉर्मल डी, एक्यूमुलेशन वाला डी। किसका, कौन सा वाला डी? एक्यूमुलेशन। और इस डी को बोलोगे आप कंप्रेशन वाला डी। क्लियर है? यस ओके ठीक है। Okay. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ा डी है, राइट? सो दिस इज आई प्रोफाइल। क्या है?
हाई प्रोफाइल। अगेन ये बड़ा वाला रेंज बड़ी है, तो अगेन ये किसमें कन्वर्ट हो गया? हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल। अगेन ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, किसमें कन्वर्ट हो गई? हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल। ठीक है। ठीक है। अगेन देखो ये प्रोफाइल बहुत बड़ी हो गई, हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल। सर ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा हो गया कि हम इसको कैसे करें, इसका कोई और वे नहीं है कि मतलब। अरे सर, आप जितना दिमाग लगाओगे उतना सब्जेक्टिव सही हो गया। चीजों को ऑब्जर्व करके देखना होता है। स्टॉक मार्केट क्या है? ऑब्जर्वेशन का गेम है। ठीक है। आपको 30 दिन के प्रोफाइल ड्रॉ करना, जो सबसे बड़ा होगा वो हाई प्रोफाइल हो जाएगा, उससे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? राइट। एक्यूमुलेशन का टी। इसका कोई मेथड नहीं है। मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो बड़ी रेंज हो जाएगी, मार्केट अगर वॉलेटाइल कम है तो रेंज छोटी हो जाएगी। तो इसका कोई सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, कोई पॉइंट्स वाली कोई थ्योरी नहीं है। राइट। ठीक। ठीक है। गॉट इट? क्लियर है? हाँ सर, ये तो मॉर्निंग में ही हो जाता है ना, अरे मैप हो जाता है। सब टीवी में भी देखना है हमको। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? राइट सर, ठीक है। सबसे छोटा वाला डी क्या कहलाएगा सर? इसके बैकग्राउंड में नॉइज हो रही है, वो मत बोलो ना यार। 160 जन है, दूसरों को डिस्टरबेंस होती है। like don't make disturbance, don't create disturbances for others. कुछ लोग सीरियसली सीखने के लिए आए, कुछ लोग सिर्फ हाँ चल रहा है कुछ। ठीक है। सो पहले 30 दिन का आप अपना इधर ड्रॉ कर लेना। अरे यार, ये कौन है? संदीप जी। हाँ सर। क्या आपकी आवाज आ रही है? अनम्यूट। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करोगे, ठीक है? सर सबसे छोटा डी क्या कहलाएगा? कंप्रेशन वाला डी प्रोफाइल। वेल का डी। किसका डी? वेल का डी। ठीक है। बीच वाला डी किसका होगा? शार्क्स का डी। शार्क्स का डी। एक्यूमुलेशन वाला मतलब शार्क्स का डी। ठीक है। और बड़ा वाला डी मतलब रैली। क्या? आई प्रोफाइल। क्लियर है? राइट। ओके। 30 दिन का पिछला ड्रॉ कर लेना। उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे बड़ा डी होगा, उसके आसपास के जो भी रेंज के होंगे वो हाई प्रोफाइल के हो जाएंगे। बीच वाले ऑब्वियसली वो फिर बाद में सबसे कंप्रेशन वाले आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। कंप्रेशन और हाई प्रोफाइल आप डिटेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बचा? बाकी फिर वो एक्यूमुलेशन वाला बच गया। बस यही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है और ना बनेगा ये इसके अलावा। मैंने 4-5 साल 6 साल ले दिए। ठीक है। राइट। क्योंकि देखो, देयर इज एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ओके। तो वॉलेटिलिटी के कारण कभी कभी ये रेंज बड़ी हो जाती है, कभी कभी रेंज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो पॉइंट्स थ्योरी के हिसाब से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके। गॉट इट। ओके। चलो अब चलते हैं। अब इनका यूज कैसे करना है? ठीक है। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे एंड यू विल अप्लाई द वॉल्यूम इंडिकेटर। क्या इंडिकेटर? पब्लिक लाइब्रेरी में एक वॉल्यूम इंडिकेटर है। व्हेन यू अप्लाई दैट इंडिकेटर, जैसे ही ये इंडिकेटर लगाया आप सेटिंग से जाओगे। इसके अंदर एमए मूविंग एवरेज लाइन 20 स्टाइल में जाके ये वॉल्यूम एमए की लाइन स्टार्ट कर देना। गॉट इट? क्लियर है? जी सर जी। ओके। हाँ, सेटिंग से जाता वापस आपके लिए एंड वॉल्यूम मूविंग लाइन आप चालू कर देना, तो ये नीचे आपको दिख रही है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब लेट्स सपोज से प्रोफाइल पी प्रोफाइल है और मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए? पी प्रोफाइल है, बुलिश प्रोफाइल है। पी यानी बुलिश पिन बार है। क्या है? रिवर्स करना चाहिए। आपको रिवर्सल ट्रेड लेनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर पी प्रोफाइल थी, आपको दिख रहा है? राइट। टॉप से मार्केट क्या हुआ? नीचे। बी प्रोफाइल थी और मार्केट कहाँ पर है? ऊपर है। तो मार्केट को ऊपर से क्या करना चाहिए?
बियरिश है और मार्केट ऊपर है, तो किस साइड की ट्रेड मारनी चाहिए? पुट साइड की। ओके एंड अगेन पी प्रोफाइल है और मार्केट बॉटम पे है, तो क्या करना चाहिए? ऊपर का ट्रेड। सी साइड। सी साइड मार्केट ऊपर गया, ठीक है एंड कोई एग्जांपल नहीं है क्या? सेटिंग से कुछ चेंज हुआ है क्या? पुराने क्यों नहीं दिखा रहा है? चलो कोई नहीं। बी प्रोफाइल है, हाँ अगेन देखो बी प्रोफाइल है और मार्केट कहाँ पर है? ऊपर है, इस साइड की ट्रेड मारनी है। सेल पी प्रोफाइल है, प्रोफाइल तो शाम को कंप्लीट होगी ना? मॉर्निंग 5 मिनट है, 3 मिनट के बाद में ये प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। एडवांस है, फ्यूचर प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ठीक है पी प्रोफाइल है और मार्केट ऊपर है, तो आपको क्या करना है? पी प्रोफाइल है और मार्केट ऊपर है, तो क्या करना है? सेल फुट साइड की ट्रेड फुट साइड की ट्रेड लेनी, राइट? अगेन थोड़ा चलते हैं। ओके सो ये सारे एग्जांपल थे। सर इसका लॉजिक है कि पी है ऊपर है मार्केट तो फुट साइड, वो नहीं समझ आया। और बी है वैसे तो बियरिश, बट अगर मार्केट ऊपर है माने बुलिश इन बार, तो इसके अंदर 2 सिनेरियो बनेंगे। फर्स्ट सिनेरियो है मार्केट एट बॉटम, तो आपको क्या करना है? कॉल बाय बुलिश प्लानिंग। सेकंड है मार्केट एट टॉप, तो किस साइड की ट्रेड मारनी है? सेल बस और क्या करना है? बी प्रोफाइल है एंड मार्केट इज एट बॉटम, तो क्या करना है? बाइंग मार्केट बी मतलब एक तो फर्स्ट सिनेरियो बी इन बार। ओके मार्केट इज एट बॉटम, बाइंग मार्केट इज एट टॉप। ये सेम ही है सर दोनों, पी और बी, फिर क्या डिफरेंस हुआ इनमें? अरे पी मतलब बुलिश पिन बार, बी मतलब बेयरिश पिन बार। सिनेरियो तो सेम है ना सर, बॉटम पे बुलिश है दोनों में, टॉप पे सेल है। सर ये तो हम लोग इतना भी तो बोल सकते हैं, मार्केट ऊपर है तो नीचे का ट्रेड मारो, नीचे है तो ऊपर का ट्रेड मारो। हाँ नहीं प्रोफाइल देख बी और पी देखने को अरे देखने के बाद भी तो करना वही है कि नीचे के है तो ऊपर के लिए मारना, ऊपर है तो नीचे के लिए मारना। बस ठीक है। अब उसका क्यों मानना है? क्योंकि पी प्रोफाइल बी प्रोफाइल लिक्विडिटी को शो करती है। किसको शो करती है? लिक्विडिटी, राइट? तो इसके अंदर इस दिन मार्केट डायरेक्शनल रहता है। क्या रहता है? एक ट्रेड आपको डायरेक्शनल मिलेगी, बड़ी बड़ी रैली आपको। अगर यहाँ पर देखते हैं, राइट, सबसे पहले तो ये पी प्रोफाइल थी, साइडवेज रह के इवेंचुअली डे में क्या हुआ? थोड़ा सा डायरेक्शन हुआ, राइट? अगर ये पी प्रोफाइल है तो टॉप से जब बाय, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी, टॉप पे बायर फंस चुके हैं, वहां से मार्केट कितना गिरा? $160 पॉइंट। अगेन बी प्रोफाइल है और मार्केट कहां पर है? टॉप पे। और टॉप पे अगर आप ये फ्लैग के ब्रेकडाउन पे ट्रेड मारते हो तो कितने पॉइंट मिले? 200 पॉइंट। फ्लैग बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, ट्रायंगल पैटर्न बोल दो। ओके अगेन पी प्रोफाइल है, टॉप पे एम पैटर्न बना और मार्केट कितने पॉइंट डाउन है? 150।
बी प्रोफाइल है और मार्केट कहाँ पर है? बीच में है। कहाँ पर है? बीच में है। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अगेन पी प्रोफाइल है और मार्केट कहाँ पर है? बॉटम पे। कितने पॉइंट की रैली आई ब्रेकआउट के बाद में? 120 पॉइंट की रैली। ठीक है। और ब्रेकआउट कौन सी? रुको, स्टार्ट न्यू, रुको मैं पिछला डेटा भी बताता हूँ आपको। हाँ, इस वाले केस में हम क्या हो गए? ट्रैप हो गए। क्या हो गए? अगर आप ट्रैप तो नहीं हुए, ब्रेकडाउन ही नहीं आया। इस वाले केस के अंदर बियरिश था और मार्केट कहाँ पर था? टॉप पे था। यहाँ पे कोई पैटर्न का ब्रेकआउट आया क्या? एक इसका ही ब्रेकआउट आया। अगर आपने इस पे भी ट्रेड लिया तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस बढ़ गया, राइट? तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पैटर्न बेस पे करना है। पैटर्न बेस्ड। ठीक है। ये भी क्या थी? प्रोफाइल थी। नीचे क्या हुआ? सेम डे बनती है सर। सेम डे मॉर्निंग में 9:18 पे। ओके। बॉटम पे फ्लैग पैटर्न बना। मार्केट बी प्रोफाइल है और मार्केट कहाँ पर है? टॉप पे। आपने कोई प्रोफाइल वगैरह पैटर्न वगैरह देखा तो कोई पैटर्न का ब्रेकआउट किस साइड का है? ऊपर आया तो हमारी कोई ट्रेड बनी नहीं। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं मारेंगे। किसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं मारेंगे? अगेन देखो, पी प्रोफाइल बना और मार्केट में हम कहाँ पर थे? बॉटम पे, राइट? हमें ट्रेंड कैसे पता करेंगे सर? अरे फ्लैग पैटर्न, कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न। नहीं सर, इसमें सर You guys don't listen, right? You just keep on listening what I'm trying to say, right? Again, P profile था। हमें टॉप पे क्या ढूंढना था? Bearish pattern था। Eventually बना बट मार्केट क्लोज हो गया। ओके। मॉर्निंग 9:18 की प्रोफाइल देख के मारना है कैसे ट्रेड? हाँ, 9:18 के हिसाब से मारना है। अगेन सर इसमें बी और पी देख के फायदा क्या है? अरे बी और पी देख के आपको डायरेक्शनल ट्रेड होगा या नहीं होगा वो पता चल जाता है। Got it? ओके ओके। जैसे आज का दिन था, बी प्रोफाइल था बट मार्केट सेंटर में था, तो कोई भी ट्रेड नहीं मारनी। एक दिन पहले कोई प्रोफाइल बनी उसका कोई मतलब नहीं होता इससे? कंटिन्यूएशन हो सकता है उस प्रोफाइल का। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पर भी बी प्रोफाइल थी और 2 दिन का ब्रेकडाउन डाउन साइड आया तो हमें किस साइड की ट्रेड मारनी थी? कंटिन्यूएशन हो गया वो तो आई साइड। ठीक है बी प्रोफाइल का कंटिन्यूएशन डाउन साइड हो गया ना, डाउन साइड ही आ गया। हाँ कंटिन्यूएशन और उसका डाउन साइड ब्रेकआउट आया तो हमें शॉर्ट मारना था। अभी वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट में पढ़ाऊंगा, बट लिसन, अभी जस्ट मैं लिक्विडिटी प्रोफाइल में करना क्या है वो बता रहा हूँ बस। सर ये रोज होगा? हाँ रोज होगा। सर एक बार मार्च पे जाना है। आज नीचे होके तब भी वो ऊपर नहीं गया, एक बार राइट में जाना सर। अरे नहीं गया तो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं आया ना। मार्च ये जहाँ पे आपने टू बनाया ना एरोस का राइट वाला। हाँ, तो इसमें सर नीचे खुला मार्केट लेकिन बेयरिश था ये, तब भी नीचे गया है। ये पिछले दिन का कंटिन्यूएशन आया। पिछले दिन भी बियरिश पैसा डाला और अभी भी बियरिश पैसा डाला। तो इसमें वो नहीं चला। किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, ये चला क्यों नहीं है? ये बियरिश प्रोफाइल बना, एक बार बियरिश पैसा डाला, दूसरी बार बियरिश पैसा डाला और ब्रेकडाउन की साइड का आया, डाउन साइड का। जब आप बोला ना जब बियरिश में जब डाउन है मार्केट तो ऊपर का लेना ट्रेड नहीं। अभी आगे मत जंप करो, अभी जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ जो उस पे फोकस करो। सर इसके लिए कोई डाटा, कोई सपोर्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है? मैं बता रहा हूँ आगे। मैं बी के बाद में बी आ गया, यानी 2 बार बियरिश पैसा डाला तो हमें किस साइड की ट्रेड ढूंढनी है? फुट साइड। तो इसके अंदर मॉर्निंग में क्या हुआ? डाउन साइड। आपका वीडियो बंद कर लो भाई। पोजीशन है भाई। डोजी का लो ब्रेक होते
अगेन अगर आप देखो आपने माइक खोल के बोला ना बीच में कि अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो पी प्रोफाइल के बाद में पी प्रोफाइल का आना थे प्रोफाइल बनी, राइट? उसमें ब्रेकडाउन किस साइड का आया? डाउन साइड का, यानी मार्केट किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए हमें? बेयरिश। पुट लेना होगा। 3 दिन पैसा 2 दिन बाइंग साइड का डला तो हमें मेजरली ट्रेड की साइड की मारनी है, बाइंग साइड की मारनी है, राइट? देखो 2 बार बी डला तो हमें ट्रेड किस साइड की डालनी है? सेल साइड। इधर 2 बार बाइंग का पैसा डाला, क्या डाला? तो हमें ट्रेड किस साइड की मारनी है? बाइंग साइड। बाइंग साइड की। ओके, तो अब ये चीज कैसे कंफर्म करें लाइव मार्केट के अंदर? दैट इज विद द फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट। किसके साथ? फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट। हाँ, तो अब चलते हैं फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है क्या। जब आपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगा दिया बॉटम पर, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, विच इज कि जब कोई भी कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो वॉल्यूम 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या इस समय जब मार्केट ऊपर गया तो सॉरी इस लाइन का जब ब्रेकआउट आया तो क्या मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल 20 SMA के ऊपर था मार्केट? नहीं सर। देखा तो ये ब्रेकआउट क्या है? फेक है। तो हमें टॉप से किस टाइप की ट्रेड बनानी है? रिवर्सल का सर। रिवर्सल एम पैटर्न बना, यहाँ पर आपने शॉर्ट मारा और मार्केट क्या हो गया? नीचे आ गया। अब एक बंदे ने क्या करा? सपोर्ट पे अच्छी बाइंग करी है। क्या करी है? अच्छी बाइंग। ऑब्वियसली अब जो नीचे जब नीचे ब्रेकडाउन आया तो क्या हुआ? अच्छी सेलिंग भी हुई। क्या हुई है? तो इस वाले केस के अंदर व्हेन equal buying and selling is there, then don't take a trade for 3 hours. ये लिख लो, ठीक है? अब चलते हैं डी प्रोफाइल। ये कौन सी वाली है? शार्क की या फिर वेल की? ये वाली डी प्रोफाइल किसकी है? शार्क की है। तो शार्क किस पे काम करते हैं? लिक्विडिटी हंटिंग, एसएल हंटिंग, राइट? अगर हम यहाँ पर देखते हैं मॉर्निंग में जब मार्केट नीचे आया, अब जोन चालू कर रहा हूँ ना, जीटीआई जोन्स। शार्क की प्रोफाइल में जीटीआई जोन्स की जरूरत है हमें। किसकी जरूरत है? जीटीआई जोन। ठीक है, एग्जैक्टली लिक्विडिटी हंटिंग हुई जोन की। जोन के नीचे क्या होगा? एसएल, लिक्विडिटी जोन एसएल, राइट? ब्रेकडाउन हुआ, इमीडिएटली मार्केट क्या हो गया? रिवर्सल। फिर वापस तो नहीं तो पिछले जो ऑरेंज जोन के नीचे क्या होगी? वापस मार्केट क्या हो गया? अब जब ब्रेकडाउन आया तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आया, वापस ब्रेकआउट आया तो किसके साथ आया? अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आपको इक्वल बाइंग इक्वल सेलिंग दिख रही है तो 3 घंटे तक क्या नहीं करना है? 3 घंटे तक आप ट्रेड भी नहीं करोगे। एग्जैक्टली यहाँ तक आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है? यहाँ तक का कोई भी डेटा होगा, कुछ भी होगा, आपको ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड चलेगा। क्या चलेगा? तो जैसे कि क्वेश्चन है कि आप एम पैटर्न बनाया बीच में, तो क्या उसको भी अवॉइड करना है? हाँ, ये अभी दिख रहा है बहुत अच्छा है, बट क्या पता ऑप्शन ये एक्सपायरी का दिन था, राइट? ऑप्शन सेलिंग कर लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बाइंग फिर नहीं करोगे ये 3 घंटे तक, क्योंकि 3 घंटे में बड़े लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ऑप्शन बायर का कोई गेम नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन बायर का गेम तब होता है जब बड़े लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर बड़े लोग पोजीशन बना रहे हैं, तो बड़े लोग फंसे हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? तो यहाँ पर हम ऑप्शन सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर एक्सपायरी में किसी ने ट्रेड करा होगा तो बहुत मुश्किल था सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए। कितने जनों ने अकाउंट वाइप आउट कर लिया ना।
Sir, I have done it. I have lost 30,000. वो दिन बहुत खराब था ना बिकॉज दिस इशू। कभी ऑप्शन फट ही नहीं रहा है, कभी ऑप्शन अचानक से फट जा रहा है, कैंडल के टॉप पे एंट्री ले रहे होंगे, राइट? तो वो बड़े लोग जो सर यही चीज पकड़ में नहीं आता, समझ ही नहीं आती लाइव मार्केट में। तो वही तो समझा रहा हूँ अभी। नहीं पर ये जो आपने डी बताया ये तो बड़ा डी था। सर अभी सब समझ में आता है, लाइव मार्केट में पता नहीं क्या हो जाता है। लाइव मार्केट में आपको प्रॉफिट पीएनएल दिखता है, इसलिए इसको समझ नहीं आता। ये बड़ा डी नहीं था, इससे बड़ा डी है ऑलरेडी। बड़ा डी ये वाला है, देखो। अगर ये वाला बड़ा डी है, क्या है? दिस इज बिग, मतलब आई प्रोफाइल है तो पी प्रोफाइल बट बड़ा डी है ना, आई प्रोफाइल। और बड़ा डी और दिखाता हूँ मैं आपको। तो सर कितने दिन पहले का अपन को डी देखना है? 30 दिन का आपको देखना है। 30 दिन की प्रोफाइल आप मार्किंग कर दोगे, फिर आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके सर ये इंडिकेटर के बिना नहीं बनेगा सर ये लाइन? अरे कहाँ सर, फ्यूचर प्रोफाइल कहाँ से बनेगी? क्या बात कर रहे हो? क्या ये क्वेश्चन किसका था? मेरा सर, मेरा। अरे तो सर छोड़ दो ना ट्रेडिंग, क्या कर रहे हो? नहीं सर, वो हम मतलब जैसे पूछ रहे हैं कि इंडिकेटर लग जाता तो बहुत खुश हो जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर प्रोफाइल है तो वॉल्यूम जीटीआई जोन्स भी क्या है, फ्यूचर जोन्स है। तो ये जो लाइनें भी है क्या है, फ्यूचर वॉल्यूम प्रोफाइल है ना। ठीक है समझ गया। सर इसको फ्यूचर चार्ट पे ही लगाना होगा, जो फ्यूचर प्रोफाइल बोल रहा है तो। फ्यूचर प्रोफाइल मतलब अरे आपको ये क्या प्रेडिक्शन, आगे का प्रेडिक्शन मतलब स्पॉट पे ही लगाएंगे ना? हाँ स्पॉट के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट पे। यहाँ पे एक तरीके से आई प्रोफाइल थी इस दिन, ये आई प्रोफाइल थी। आई प्रोफाइल के अंदर लेट सपोज से एक सेकंड है ना, मैं ये एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर रहा हूँ सारी। अरे फोमो भी यही होती है फेक ब्रेकआउट की? हाँ ये जो ग्रीन कलर की बनी है, ब्लू कलर की फोमो है ना? हाँ आप देखो ब्लू कैंडल है, ब्रेकआउट किसके साथ हुआ है? रियल वॉल्यूम के साथ। तो सपोर्ट पे आपको कोई भी कैंडल क्लोज मिलेगी तो किसकी ट्रेड मारनी है? आपने यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लान करी, फर्स्ट टाइम ये डायरेक्ट नीचे आया तो ब्रेकडाउन किसके साथ हुआ? फेक वॉल्यूम के साथ, राइट? अब वापस ऊपर गया तो किसके साथ गया है? फेक ब्रेकआउट के साथ। तो मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप अगेन क्या करोगे? 3 घंटे तक ट्रेड नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? 3 घंटे तक। सर एक बात ये वाला फिर से बता दीजिए। मैं बताता हूँ। जब सर एक्चुअली की वजह से ना मैंने ये डी और बी और पी जो आपने बनाया ना मेरा मिस हो गया, तो एक बार रिमाइंड कर दीजिए। हाँ आप फोकस करो फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट पे। अब मिस हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर सबको म्यूट करिए, रिक्वेस्ट है। हाँ रियल ब्रेकआउट, रियल ब्रेकडाउन, then no trade for 3 hours. Real, sorry, fake breakout and fake ये सिनेरियो होता है लिक्विडेशन का। किसका होता है? और ये सिनेरियो किसका होता है? ये सिनेरियो किसका वेल्स का होता है ना? एक्यूमुलेशन बनाता है। तो सर हम लोग ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम में हमेशा नीचे वॉल्यूम लगा के रखना चाहिए ताकि हमें फेक ब्रेकआउट पता चल सके। हाँ ठीक है। अगेन आपको एडिशनली इसके अंदर चार्ट पैटर्न क्रिएट करना है। किस पे करना है?
अब देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हो गया, सॉरी कार्ड पैटर्न में कैंडल पैटर्न पे यार, ये तो देखो क्योंकि लिक्विडिटी नई लिक्विडिटी दोनों साइड की आती है तो ऑब्वियसली वेल्स एंटर करते हैं, तो वेल्स को डायरेक्शन भी देना होगा, तो कौन सा पैटर्न बनाएंगे? MNW। MNW। तो आपको MNW के अंदर आपको ट्रेड मारना है। जैसे अगर इस वाले के केस की बात करते हैं, राइट, तो आपने M पैटर्न W पैटर्न यहाँ पर दिखा, M पैटर्न, you would have traded the short side trade। क्या करना है? शॉर्ट साइड, अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शनल नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करोगे इस वाले के अंदर। अब ब्रेकडाउन आया तो क्या हुआ? रियल वॉल्यूम के साथ आया। तो अब जो ब्रेकडाउन आया रियल वॉल्यूम के साथ आया, तो आप अपनी ट्रेड को और कंटिन्यू कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ, तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या कर सकते हो? हाँ, ठीक है। और लिक्विडेशन के अंदर आपको क्या ट्रेड करनी होगी? यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट के अंदर? लिक्विडेशन हो रहा था। तो आपको लिक्विडेशन में किस पे ट्रेड मारनी है? वीक हैमर और डोजी। रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका? नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसीलिए तो वीक हैमर बना मार्केट ऊपर, ऊपर से डे हाई पे क्या बना? वीक हथौड़ा, मार्केट नीचे। सर लिक्विडेशन हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा? अरे गुरुदेव, यहाँ पे जो आपने वीक हमें जो वॉल्यूम है वो कम भी है तब भी हम कर सकते हैं। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हो ना छोटे छोटे। ओके, ठीक है। फेक ब्रेकआउट आपको अगर बीच में बन रहा तो बीच के अंदर बन रहा है, दैट डजंट मीन, लाइन के साथ बनना चाहिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लाइन है ना, इनके साथ बनना चाहिए। बीच में पहले एक बार फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट आ जाए, फिर आप कोई भी कंफर्मेशन ले लो, जीटीआई के कंफर्मेशन ले लो, बट बीच में नहीं बनेगा, डे हाई पे आसपास ही कहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, डे हाई पे तो हनुमान जी का हथौड़ा है ना, इफ यू वुड हैव शॉर्टेड हियर, आपको देखो अच्छा डाउन साइड आ गया, राइट। सर हमें अगेन वो ऊपर और नहीं जा सकता कि वो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है ना, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड मारना है। ठीक, ठीक है। बॉटम पे वीक हथौड़ा बना, मार्केट ऊपर। अब जब नीचे आ रहा है वापस क्या बनी? डोजी, वापस मार्केट ऊपर। अब सोचो कि एक बंदे ने जोरदार लगा के वॉल्यूम नीचे फेंका, देख रहे हो, अच्छा वॉल्यूम डाला, फिर भी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, तो आपको किस साइड की ट्रेड मारनी है? अब साइड की। तो डोजी आई, ब्रेकआउट आया, हमें क्या करना था? एक बार ऊपर की स्कैल्प मारनी थी और काम हो गया। पर डोजी तो इसके पहले सर कई सारी बनी है। हाँ, तो इधर भी मार सकते थे, कोई इशू नहीं है। इस वाले डोजी पे भी आप ट्रेड मार, हाँ ये पहले बनी। भाई इनका काम हो गया। इसके बाद में कौन सी क्या डोजी बनी? कोई बनी है क्या? ब्लैक कैंडल के आगे पीछे ये ब्लैक कैंडल। प्रोफाइल कौन सा वाला? नीचे का ग्रीन लाइन दिख नहीं रही। प्रोफाइल ये डी है या कौन सा है इसका? नीचे ग्रीन लाइन दिख रही है इसमें। ये आई प्रोफाइल। सर ये जो हनुमान जी का हथौड़ा बन रहा है उसके बाद तो वो डाउन ही जा रहा है, वो भी कंफर्मेशन है। कौन सा हनुमान जी का हथौड़ा कहाँ पर है? यहाँ पे अभी कैसे मैं बताऊँ आपको? टाइमिंग बताओ, टाइमिंग नीचे से। सर ये ब्लैक कैंडल के बाद पहले और बाद में जो डोजी बनी है उस पे कैसे अपन करेंगे? उस पे करना ही नहीं है ना सर, डे हाई और डे लो पे आसपास या जीटीए जोन्स के आसपास मारना है, तो आप जीटीए जोन चालू कर लो अगर ट्रेड मारनी है तो। सर वो बैटलफील्ड एरिया है, वो ब्लैक कैंडल के पहले सर। हाँ, तो ये ब्लैक कैंडल थी, जी राइट, जीटीए जोन्स पे था जी। आपको यहाँ पे ट्रेड मारनी थी, वापस आपका काम हो गया। प्लीज
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं थोड़ा और क्लियरिटी के साथ। अब मैं थोड़ा डी प्रोफाइल हटा रहा हूँ, फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट पे फोकस कर रहे हैं ना। ब्लैक कैंडल सपोर्ट पे आई, सेलिंग सपोर्ट पे आई, बट सेलर्स ने मार्केट ब्रेकडाउन नहीं कर दिया, तो पैनिक किस में आएगा? पहली ट्रेड किस साइड की बनी? बाइंग ट्रेड साइड की। जब ब्रेकआउट आया तो किसके साथ आया? फेक ब्रेकआउट। और ब्रेकडाउन में किसके साथ आया? फेक। अब आपको किस पे ट्रेड मारनी है? हथौड़े या फिर डोजी पे? किस पे? डे हाई के आसपास ये हथौड़ा दिख रहा है आपको? यस, एंड आपको काम हो गया, ठीक है। अब जब नीचे आया, क्या ब्रेकडाउन रियल था? यस, आपकी ट्रेड वहां से कंटिन्यू होगी और नीचे के लिए, राइट। तो एग्जैक्टली मार्केट ने लिक्विडिटी खाया, यहाँ पर आपकी एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है? ओके सर, एक क्वेश्चन है कि इसमें जो वॉल्यूम्स का 1 और 2 बार सफिशिएंट है, सिंगल बार भी वॉल्यूम की सफिशिएंट है अगर वॉल्यूम अच्छा है तो? 1 बार इज इनफ। ओके। अगेन देखो, यहाँ पर सेलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, राइट, 20 SMA के ऊपर थी, बट सेलर क्या हुआ, मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए। तो अब मार्केट किस साइड की ट्रेड बनाएगा? बाय साइड की। ये हथौड़ा बना, ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड मारा, और हमारा टारगेट अचीव है ना, राइट। वापस जब ब्रेकआउट आया तो क्या फेक था या रियल था? पहली बात, रियल वॉल्यूम के साथ टारगेट किसको बोलेंगे, ये लाइनों को? अच्छा खासा ऑप्शंस के अंदर 15 से 20 रुपए सर इसमें एसएल क्या? एसएल इस हनुमान जी के हथौड़े के थोड़ा सा नीचे आसपास, मतलब जहां एंट्री लेंगे उसे जस्ट 10 पॉइंट नीचे? हाँ, ऑप्शन से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का या 20 पॉइंट का टारगेट हनुमान जी के हथौड़े पे। डोजी के अंदर आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 15 पॉइंट का टारगेट, 12 से 15, ठीक है। डोजी छोटा टारगेट देती है, हनुमान जी का हथौड़ा बड़ा टारगेट देती है। ओके। अगेन देखो, मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट के टाइम क्या हुआ, रियल वॉल्यूम आने के बाद भी क्या हो गया, ब्रेकआउट नहीं आया। तो अब क्या होगा? पैनिक। क्या हो जाएगा? पैनिक। तो इवेंचुअली मार्केट वापस कहां पर आ गया? नीचे। वापस सेलिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा था, बट फिर भी सेलिंग नहीं हो पाई। तो अब मार्केट में किस साइड की ट्रेड मारनी है? डाउन साइड। बाय साइड की। बाय साइड की आपने डोजी पे यहाँ पर ट्रेड मारा, और आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। मनीष सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये जो आपने लाइनें ड्रॉ कर रखी है पिंक कलर की और ब्लैक कलर की, ये वॉल्यूम प्रोफाइल के यहाँ पे आपने कैंडल मार्क करी है, क्या करें? मैं थोड़ा लेट। ये फ्यूचर वॉल्यूम प्रोफाइल है, क्या है? ओके, तो इनको सर ड्रॉ कैसे करना है? ये इंडिकेटर के साथ ड्रॉ हो जाती है, वैल्यू जोन, लेवल जोन। ओके। अब आप यहाँ पर देखो, अच्छी बाइंग आई, बट बायर्स क्या नहीं कर पाए? ब्रेकआउट नहीं कर पाए, राइट। और ब्रेकडाउन हुआ तो किसके साथ हुआ? रियल वॉल्यूम के साथ हुआ। आपको किस पे ट्रेड मारनी है अब? नहीं, न्यू मनी आ रहा है। क्या आ रहा है? लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, बोथ साइड का वॉल्यूम है। क्या है? बोथ साइड का वॉल्यूम है ना यहाँ पर। आपको एम पैटर्न, ब्लू पैटर्न ट्रेड करना है। यहाँ पर एम पैटर्न आपको दिख रहा है, मेरे डिस्प्ले में जा रहा है। सर आप रिकनेक्ट कर लो। तो आपको एम पैटर्न मिला, आपने ट्रेड मारा, और मार्केट के अंदर आपकी ट्रेड क्या हो गई? सक्सेसफुल है ना? नीचे वॉल्यूम की लाइन बन रही है, अगर इससे नीचे है तो वो रियल है, अगर उससे ऊपर जा रहा है वॉल्यूम तो इट मींस वो फेक है। वॉल्यूम नहीं, ये लाइन अगर इस लाइन के नीचे है तो फेक है, इसके ऊपर है तो रियल है।
ओके और सर इसमें तो फिर फेक था, फिर हम एंट्री कैसे ले सकते थे सर इसमें? बट पहले डेटा आ गया था ना, पहले मार्केट ने बोल दिया कि दोनों साइड का डेटा बन रहा है। क्या बन रहा है? नया पैसा आ रहा है, न्यू मनी। क्या आ रहा है? तो डेटा भी देखना होगा ना सर फिर। हाँ, तो मॉर्निंग में न्यू पैसा दोनों साइड का आ रहा है, तो हमें किस पे ट्रेड मारना है? एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न पे। सर कैसे पता चल रहा है कि नया पैसा आ रहा है? बाइंग साइड में वॉल्यूम 20 SMA के ऊपर है, हाँ जी। बट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया। जब नीचे सेलिंग कैंडल बनी, वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम था, यानी दोनों साइड का पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, राइट? तो दोनों साइड का पैसा था, तो ऑब्वियसली हमें अब किस साइड का ट्रेड, कौन सी ट्रेड प्लान करनी है? एम और डब्ल्यू की। तो आपको किसी भी टाइप का एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, मैं इस डोजी को मान के क्या बना रहा हूँ? एम पैटर्न बना रहा हूँ। एक ट्रेड तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मार दी, लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो क्या था? फेक ब्रेकडाउन था। यस जो मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इट्स जेम्स डाल्टन, जो हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर था ना, उसके बेसिस पे ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। उसका विन रेट था 99% ट्रेडिंग के अंदर। कितना? हाँ, ये वो थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वो वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम बेस्ड है ना, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन देखा करता था। सर तो निफ्टी के अंदर था सर। अरे सर, यूएसए के अंदर था। यूएसए सर एक चीज है कि अभी आपने बोला कि 10-15 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखने से तो ज्यादा पॉइंट नजर आ रहे हैं। हमें मिनिमम उतना टारगेट लेना है। ओके, मिलने को तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पूरा समंदर है। नहीं मतलब वही मैं पूछना चाह रही कि 10-15 पॉइंट पे एग्जिट हो जाना है, बुक कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। राइट? नहीं, हैमर के केस में हम बड़ा टारगेट ले सकते हैं, डोजी के केस में हमें 15 पॉइंट मिल रहे, बहुत अच्छा है, लेके निकल जाओ। ट्रेल कर सकते हैं। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप कर सकते हो। हाँ, हैमर में कितना टारगेट अज्यूम कर सकते हैं? हैमर में 25 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, डोजी के अंदर 20 पॉइंट्स का रहता है, इन बार के अंदर 15 पॉइंट का रहता है। इन ऑप्शन इन ऑप्शंस। ओके, एमडब्ल्यू पैटर्न में कितना टारगेट रखना? हाँ, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न में कितना टारगेट रखना? ऑप्शंस का टारगेट रखो, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट मत रखो। जिम डाल्टन की थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ इनडायरेक्टली आपको। इट्स लाइक वो बंदे का विन रेट 99, उसने कितना $1 बिलियन छापा है, आपको आइडिया है ना? नाम बताइए। जिम डाल्टन। ऑक्शनिंग प्रोसेस, ऑक्शनिंग थ्योरी बोलते हैं उसको। वॉल्यूम प्रोफाइल बेस्ड रहती है, एंड वो हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर था, उसके आसपास भी कोई नहीं था आज तक लेट। सर के ऊपर बुक लिखी हुई है ना, माइंड ओवर मार्केट्स। हाँ, तो अगेन जब मार्केट नीचे आया तो क्या हो रहा है? फेक ब्रेकडाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? ये जो नीचे आ रहा है, इस लाइन का ब्रेकडाउन आया, किसके साथ आया? लो वॉल्यूम के साथ आया। नीचे देखो, यस अगेन ये भी ब्रेकडाउन क्या है? फेक है। ठीक है, तो हमारे पास डब्ल्यू बना। डब्ल्यू पे क्या करना है? ट्रेड लेंगे, बाइंग ट्रेड, एंड इमीडिएटली हमें 20 पॉइंट्स मिल गए। अब वापस जब नीचे आया यहाँ से, तो ये क्या ब्रेकआउट रियल था? यस। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट मारा और हमें हमारा 20 पॉइंट्स मिल गया। ओके, अब जब ब्रेकआउट आया तो क्या रियल आया? यस। तो वापस ब्रेकआउट क्या आया? रियल। और मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, अब ये जो ब्रेकआउट आया, सॉरी, ये वाला ब्रेकआउट आया, वो क्या था? रियल नहीं, यहाँ पे पैनिक था। क्या था? ऑब्वियसली पैनिक था। टॉप पे हमें किसकी ट्रेड मारनी है? देखो बाइंग वॉल्यूम अच्छा आया, बट स्टिल अनागे ब्रेकआउट नहीं आया। क्या नहीं आया? ब्रेकआउट। ऊपर से हमें किस साइड की ट्रेड मारनी है? एम पैटर्न की। एम पैटर्न यहाँ पर फाइनली बना डे एंड पे, और मार्केट क्या हो गया?
हाँ ब्रेकआउट आया तो था नहीं। कौन सा एम पैटर्न मार रखा है बताओ। पिंक लाइन पे। ये अरे नहीं, इस कैंडल में तो रुक गया ना। अच्छा नीचे हो गए क्या अभी? सर ये नीचे डब्ल्यू कैंडल आया ना? हाँ नीचे डब्ल्यू पे तो मार लिया ना हमने। इधर देखो, यहाँ पर ये देखो, इस कैंडल में क्या हुआ, ये पिंक के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई ना बॉडी। ओके तो यानी ऊपर की रैली क्या है, ठीक है। तो टॉप पे एम पैटर्न में हमें क्या करना है, शॉर्ट। मार्केट को कितने पॉइंट कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट कवर करना है। 152 पॉइंट का लॉस चल रहा है, तो पहले इन्होंने कितने पॉइंट कवर करे, सॉरी 152 पॉइंट का करा है, तो शायद एक सिंगल रैली दे दी इन्होंने। पैटर्न टॉप पे बना और कितने पॉइंट, अरे इवेंचुअली क्या हुआ, 150 पॉइंट डाउन साइड रैली मिल गई। सर इसमें तो पार्शियल बुक करते भी चल सकते हैं, पार्शियल को ट्रेल कर सकते हैं। हाँ दैट इज योर चॉइस। ठीक है, अब देखो अगेन फोकस रखो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सर जिस कैंडल को आप कह रहे हैं कि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके बाजू वाले ने तो दे दिया ना, मतलब उसकी जस्ट नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम जो मेन वॉल्यूम, इसलिए हमने ना इस इंडिकेटर के अंदर डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन डाल रखा है। तो डार्क ग्रीन क्या था, इंस्टीट्यूशनल लेवल थी, क्या थी, इंस्टीट्यूशनल लेवल। फिर भी ब्रेकआउट नहीं आया, तो अब इवेंचुअली क्या होगा, पैनिक आना चाहिए। टॉप पे जब एम पैटर्न बनेगा हमें शॉर्ट मारेंगे, वापस एम पैटर्न बना वापस शॉर्ट मारा। जितनी बार एम पैटर्न बने हमें क्या करना है, शॉर्ट करना। बस। अब चलते हैं पिछले दिन, मार्केट में है डी प्रोफाइल। क्या है डी प्रोफाइल? अब मॉर्निंग के अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, यहाँ पे देखो लाइन इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे पाए, तो अब क्या होगा, पैनिक मोड आएगा के अंदर, ये नीचे चला गया, राइट। अब नीचे से ये ऊपर जा रहा है, वापस रेजिस्टेंस में जाके क्या हो गए, राइट, वापस फंस गए। तो यानी अब टॉप पे जब जाएगा तो हमें क्या ढूंढना है, एम पैटर्न से। एम ब्लू पैटर्न उस दिन बना ही नहीं, ठीक है उस दिन तो नहीं बना, बट अगले दिन वापस वही सेम एम पैटर्न बन के नीचे आ गया। लेकिन एक और रेजिस्टेंस से ये जो भी फोर फ्लैग टाइप, फोर फ्लैग दिख रहा है, बट आप ट्रेड मत मारना फोर फ्लैग में कभी भी, है ना। इसमें कभी भी फोर फ्लैग पैटर्न आप जितना हो सके अवॉइड करना, वो बच्चे का पैटर्न है। अब ये देखो, फोर फ्लैग किस टाइप से होता है सर? 4 इक्वल कैंडल के बराबर होगी। इग्नोर आप सिर्फ एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न में फोकस रखो, ठीक है। अब ये है कंप्रेशन वाला डी प्रोफाइल। कैन यू सी दिस, ये तीनों किसकी प्रोफाइल है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के अंदर सेम डे अगर मार्केट है ना कितने न्यूट्रल है, मतलब साइडवेज है, अगले दिन एक डायरेक्शन में रैली आएगी। क्या आएगी, रैली आएगी। गैप डाउन हो गया तो इसके अंदर रैली क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गई, वापस इंट्राडे के अंदर मार्केट सेम रेंज में रह गया, साइडवेज रह गया, और उसका ब्रेकडाउन आ गया। तो क्योंकि 2:45 के बाद में कभी भी ट्रेड नहीं मारनी है जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो ये वाली रैली वापस हमारे से क्या हो गई, मिस हो गई। क्या हो गई, मिस। ये वाली जो डाउन साइड की रैली है ये भी मिस हो गई। वापस कंप्रेशन की डी प्रोफाइल है और इंट्राडे में ही रैली आ गई। क्या आ गई, इवेंचुअली होना क्या चाहिए था, मार्केट को साइडवेज रहना चाहिए था, बट रैली आ गई। तो ये क्या हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। क्या हो गया, मैनिपुलेशन। तो अब बड़े लोग एंटर करेंगे मार्केट को करेक्शन करने के लिए। क्या करने के लिए, करेक्शन करेंगे। नीचे से बना डब्ल्यू पैटर्न, आपने ट्रेड ले ली, करेक्शन आ गया। डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे लेंगे सर ना? हाँ डब्ल्यू के ब्रेकआउट। सर मैनिपुलेशन कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जब कंप्रेशन वाली डी प्रोफाइल बनी और मार्केट रैली दे गया, रैली मतलब 150 पॉइंट से ज्यादा की पॉइंट की रैली। सर अभी डिस्प्ले पर जो है वो सर वॉल्यूम प्रोफाइल का ये चार्ट दिख रहा है, और सब और हैड कर दिए सबके सब। हाँ और सब कुछ हाइड कर रखा है सर। डी प्रोफाइल है, डायरेक्शनल नीचे गया, नीचे से हमें, क्योंकि ये मैनिपुलेशन है तो क्या होगा, करेक्शन आएगा। क्या आएगा,
करेक्शन आएगा। तो कहाँ से मैनिपुलेशन स्टार्ट हुई है? यहाँ से लेके यहाँ तक मैनिपुलेट हुआ है मार्केट। क्या हुआ? 625 पॉइंट का मैनिपुलेशन हुआ, तो 312 पॉइंट तो मिनिमम मार्केट क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो 312 पॉइंट, ये लो मार्केट कितना ऊपर गया? 310। इसके बेसिस पे क्या हम नेक्स्ट डे में एडवांस में ही हम कॉल साइड का डेट दे सकते हैं? एडवांस में नहीं, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद में। पैटर्न बनने के बाद। ठीक है। सर कंप्रेशन के बाद रैली आ गई तो फिर मैनिपुलेशन की होगा। हाँ, कंप्रेशन के बाद, कंप्रेशन में मार्केट को साइडवेज रहना चाहिए था, बट वहां पे क्या आ गई? नहीं, बट पिछले दिन कंप्रेशन के बाद अगले दिन देखा ना हमने, तो रैली आ गई। एक होता है कंप्रेशन के बाद में रैली आना। इधर कंप्रेशन हुआ था, राइट? रैली आई थी क्या? नहीं आई थी, तो अगले दिन डायरेक्शन में चला गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हो क्या? बड़े लोग आए और अपना काम कर गए, कुछ कर सकते हो? नहीं। वापस इस दिन क्या था? कंप्रेशन था, मार्केट साइडवेज हो गया। सर एक चीज बताइए, वो इस वॉल्यूम प्रोफाइल में वो कलर वाले हाइड कैसे करेंगे? कौन सा कलर वाला? SVPHD बोल रहे हैं। अरे ये तो है ही नहीं ना, ये तो जीटीआई इंडिकेटर का है। अरे ये वॉल्यूम प्रोफाइल स्ट्रेटेजी जीटीआई इंडिकेटर के बेस्ड पे है। यहाँ पर सो वैल्यू जोन लेवल्स, उस पे ये फ्यूचर वॉल्यूम प्रोफाइल है। क्या है? इसके साथ हम जीटीए जोन्स हटाएंगे ना, बिकॉज़ अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। जीटीए जोन्स आपको हेल्प करेंगे। एक बार दिखा दो मंच में। अभी रुक जाओ ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे तो चलने दो मेरे को। सर जीटीए जो वन डे के टाइम फ्रेम पे रहेगी ना? डेली के? ओके। इधर भी कंप्रेशन था, मार्केट क्या हो गया? साइडवेज रह गया। क्या? इधर कंप्रेशन था बट मार्केट क्या हो गया? रैली। तो क्या हो गया? मैनिपुलेशन। बस नीचे से 50% करेक्शन आ गया और इवेंचुअली पूरा ही करेक्शन आ गया। क्या आ गया? पूरा करेक्शन। अभी वो टारगेट कर रहा है इस लेवल को। ठीक है, क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके, अब अगेन नोट कंप्रेशन वाली डी प्रोफाइल बनते हैं। अगेन मार्केट कंप्रेशन वाली प्रोफाइल में था, कंप्रेशन वाली डी प्रोफाइल में था, मार्केट साइडवेज आ गया। तो अच्छा है, अगले दिन की साइड ट्रेड मारनी है। डायरेक्शनल मार्केट हो गया, पहले गैप डाउन हो गया, तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगेन डी प्रोफाइल था, मार्केट क्या हो गया? साइडवेज हो गया। अगले दिन आपको एंट्री का चांस मिला फाइनली, राइट? तो प्रीवियस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो रैली आनी चाहिए थी, उस रैली को हमने पकड़ लिया। और इंट्राडे में क्या होना चाहिए था? इंट्राडे प्रोफाइल क्या बोलती है? साइडवेज रहना चाहिए। तो अगले दिन मार्केट क्या करेगा? डब्ल्यू पैटर्न करेक्शन बनाएगा, करेक्शन करेगा। तो बॉटम डब्ल्यू पैटर्न बना, 50% का करेक्शन। और अगले दिन मार्केट क्या हो गया? ऊपर करेक्शन। और करेक्शन कहाँ तक का होना चाहिए था? पहले 50% होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 50%। यहाँ से यहाँ तक 364 है, तो यानी इस वाले केस में पूरा करेक्शन होगा। तो छोटा रेंज है ना, 350 तक की रेंज तक का पूरा करेक्शन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 350 पॉइंट का करेक्शन डन। क्या हो गया? डन। तो मजा आ रहा है? सर एक रिक्वेस्ट है, जो आपने इनिशियल 10 मिनट्स में बोला था, कई लोगों ने लेट ज्वाइन किया, आप प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या था? कंप्रेशन का डी प्रोफाइल था और मार्केट क्या हो गया? रैली। तो अगले दिन क्या आएगा? करेक्शन। कितने पॉइंट का? 300 पॉइंट का। 300 पॉइंट क्या हो गया? 300 पॉइंट का करेक्शन आ गया, राइट? सर प्रेडिक्शन के बाद डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड करना है। हाँ, डब्ल्यू पैटर्न पे। यहाँ पे बॉटम पे अगर आप पैटर्न पे ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। और व्हाट यू कैन रियली डू इज ब्लू जोन के आसपास रही क्या ढूंढ? ओके।
अभी जोन्स आएंगे, सब चीजें आएंगे, बस थोड़ा पेशेंस। हाँ, वेरी पेशेंस। हाँ, आपको पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। और सेम थ्योरी यू कैन अप्लाई इन बीटीसी आल्सो, यू कैन अप्लाई इन गोल्ड आल्सो। नींद खराब होगा क्या होगा? बंद कर दे, 10 मिनट भाई कर लेगा वो। सर सबको म्यूट कर दो। म्यूट कर देना प्लीज। बात कर रहे डिस्टर्ब हो रहा है। ब्लॉक ही कर दिया। वापस से जीटीए जोन से मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वापस चलते हैं। मार्केट कहाँ पर है? कंप्रेशन में है। ये देखो, ये कंप्रेशन में है। यस, मार्केट क्या दे गया? रैली दे गया। कितने पॉइंट की रैली देके गया? मिनिमम 420 रैली, सॉरी, रैली कितने पॉइंट की दे गया? 350 पॉइंट का। तो टॉप से हमें किस पॉइंट, कितने पॉइंट का करेक्शन ढूंढना है? 350। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं से 350 पॉइंट का करेक्शन दिख जाएगा, बट ये डबल बॉटम बन गया, इसके लिए बच गया। ओके, 300 पॉइंट का करेक्शन दे दिया इन्होंने, ज्यादा नहीं दे पाए डबल बॉटम के चक्कर में। ठीक है, इवेंचुअली ये पूरा नीचे आ गया। ठीक है, अगेन ढूंढते हैं कंप्रेशन। अगेन देखो, बहुत प्यारा कंप्रेशन था। मार्केट में क्या आ गई? रैली। टॉप से एम पैटर्न में हमें क्या करना है? सेल करना है। तो 840 पॉइंट का मैनिपुलेशन हुआ है, तो कितने पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए? 420 पॉइंट का। कितने का? 420। तो यहाँ से टॉप से 420 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए, और मार्केट वहीं पे ही ओपन हो गया। टॉप सी एम पैटर्न है, और यहाँ से मार्केट अब ये नीचे। हाँ, बीटीसी नहीं करना ना, सॉरी बीटीसी नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना ना ट्रेड को। ना कैरी फॉरवर्ड तो आज तक नहीं करना, वो पाप है सफा की दुनिया में। ऑप्शन ट्रेडिंग में ना कि पाप है कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, अगेन मार्केट कंप्रेशन में था, और मार्केट ने क्या दे दी? रैली 468 पॉइंट की। तो बॉटम पे डब्ल्यू बनेगा तो कितने पॉइंट का करेक्शन आएगा? 235। कितने पॉइंट का? 235 पॉइंट का करेक्शन। एंड एज यू कैन सी हियर, ऑलमोस्ट इसके अंदर नहीं तो ऑप्शंस के अंदर आपको 235 पॉइंट का क्या मिल जाएगा? टारगेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ध्यान रखना, गेम ऑप्शंस का है, तो टारगेट ऑप्शंस के ज्यादा मैटर करते हैं, इंडेक्स के नहीं। अगेन कंप्रेशन था, और मार्केट के अंदर क्या आ गई? रैली आ गई। टॉप पे एम पैटर्न बनेगा तो कितने पॉइंट का करेक्शन आएगा? 300 पॉइंट का। कितने पॉइंट का? 200। जैसे ही एम पैटर्न बना, और एम पैटर्न के ब्रेकडाउन पे हमें कितने पॉइंट का रैली मिला? 393। ओके, क्लियर है? यस। अब इसको एडिशनली आप जीटीए जोन्स के साथ कनेक्ट करके आप अपना विन रेट या फिर ना कहते हैं आपका स्टॉप लॉस डिक्रीज कर सकते हो। फिर आज की क्लास थोड़ी हैवी है, ठीक है, इसी क्लास का वापस रिवीजन करेंगे किसी और दिन। निशी वो एक बार डी और पी का बता दो, आप इंडिकेटर के थ्रू कैसे मार के बता दीजिए। देखो, हाँ, ये तो लाइनें है ना पर्पल कलर और ब्लैक कलर की। हाँ सर, इसी से ये जोन्स के अकॉर्डिंग ही अपन इन्हीं को से फाइंड आउट कर रहे हैं ना, कंप्रेशन है, मैनिपुलेशन है, या फिर वो। जैसे यहाँ पर देखो, रैली कितने पॉइंट की थी? 387 पॉइंट की। और मैनिपुलेशन कितने पॉइंट का था? 665। तो अगर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो 335 पॉइंट का करेक्शन आएगा। कितने पॉइंट का? 335 पॉइंट का करेक्शन। 335 पॉइंट का करेक्शन। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बाइंग आ गई। तो ये फ्यूचर डेटा है कि अब मार्केट का नीचे बाय ऑन डिप रहेगा बार बार। क्लियर है सारी चीजें? यस। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना,
डीपी का बता दीजिए एक बार। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में बताया ना डीपी ये सब एक बार ये बता दीजिए प्लीज। देखो पी प्रोफाइल के अंदर पी प्रोफाइल बी प्रोफाइल बताती है कि लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, बड़ी लिक्विडिटी आ रखी है। क्या ये रखी है? मार्क कैसे करेंगे? तो मार्क कुछ नहीं करना है। ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये जो ब्लैक लाइन है ना, अगर 50% के ऊपर है तो क्या प्रोफाइल बन जाएगी? पी। इस 50% के नीचे है तो क्या प्रोफाइल बन जाएगी? बी। बस सिंपल। गॉट इट? ये ना मनी भाई लाइव मार्केट में ना समझ में नहीं आता फिर। लाइव मार्केट में इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। पहले कोई भी नया सिस्टम सीखता है ना तो एटलीस्ट उसके अंदर 10 दिन तो ऑब्जर्व करना होता है। क्या करना होता है? ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि एग्जिस्टिंग आपकी जो थ्योरीज, आपका जो लर्निंग है ना, वो आपका जीना आराम कर देती है। ट्रू ट्रू। कि आपका दूसरा सेटअप बोलेगा बाय, ये सेटअप बोल रहा है सेल, तो खुद से लड़ना चालू हो जाओगे। इसमें फिक्स रखेंगे ना एसएल और टारगेट अपना, बस फिक्स रखोगे। चाहे वो रैली कितनी भी बड़ी हो लेकिन अपना टारगेट फिक्स रखेंगे। टारगेट फिक्स रखेंगे। छोटा छोटा पहले 90 दिन सरवाइव तो करें। अच्छा जैसे अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट बनते चले जा रहा है तो क्या हम दिक्कत ये है 90 दिन प्रोसेस फॉलो करने की कि 2-3 दिन तो हम स्टिक रहते हैं, चौथे दिन मार्केट हमें बोनस दे देता है, हम फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो हम ही मार्केट के माई बाप हैं। फिर हमारी वापस लंका लग जाती है और हम फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। देखो सर, इसका एक ही सॉल्यूशन है। सामने एक व्हाइट बोर्ड लिखा हो, उसके अंदर जो लोग आपके ना कहते डियर है, मतलब ठीक है, पहले उनकी फोटो लगा दो और नीचे लिख दो कि मैं मार्केट का भगवान नहीं हूँ, ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। देवांश सर इसका सॉल्यूशन बताएं सर। देवांश सर का सॉल्यूशन बताया है कि मैं गधा हूँ का टी शर्ट छपवा लो और पहनो, गलती कर रहे हो तो। हाँ नहीं, उसके अंदर प्रेशर आ जाता है ट्रेडिंग के टाइम, ठीक है, क्योंकि माँ बाप के सपने पूरे करने में वो ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बच्चों के सपने। बेटर यही है कि मैं मार्केट इज सुप्रीम लिख लो सामने, ठीक है। लॉस मींस लॉस, एसएल मींस एसएल, नो रिवेंज ट्रेड। ऐसी छोटी छोटी लाइनें लिख दो जो आपको ना कहते देख के कि आपको रोक सके समहाउ। एसएल 10 पॉइंट ना सर? हाँ, हैमर प्रोफाइल, हैमर और सॉरी हनुमान जी के हथौड़ा या फिर मॉम की बेलन पे 10 पॉइंट के ऐसे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अगर वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअसली रहता है कुछ कैंडल्स तक, तो जब तक वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहे क्या उसमें हम ट्रेड होल्ड कर सकते हैं? हाँ, यू कैन कंटिन्यू। आप फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस पे आ जाओ। एक बड़ी कैंडल मिल गई तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो। वॉल्यूम ब्रेकडाउन अगर रियल आ रहा है तो फिर तो बस कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के भूल जाओ। राइट, थैंक यू। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे हमेशा 80% बुक कर लो, देन क्या करो, स्टॉप लॉस डाल के थोड़ी देर टारगेट, बड़े टारगेट डाल के सो जाओ। 20%। हेलो सर, एक बार जीटीआई इंडिकेटर को एक बार सेटिंग करके आप दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए। वो आप कुलदीप जी की क्लास में सीख लेना। अभी आज की क्लास यहीं पे मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग अभी सर जो आप एक्सप्लेन किए ना ऊपर ये और उसी के लिए हाँ वो थोड़ा आप 2 मिनट दिखा देते। देखो वॉल्यूम जीटीआई इंडिकेटर के अंदर आपको सिर्फ एक ही सेटिंग रखनी है, जोन्स ऑफ कर देना है, ठीक है, एंड वैल्यू जोन्स लेवल से स्टार्ट कर देना है बस, ठीक है। एंड इस वाले इंडिकेटर के अंदर सिर्फ आपको एक चीज यूज करनी है, डेली जोन्स, बाकी पीओसी लाइन वगैरह सब हटा देना। हाँ, ये सिग्नल चालू रखना है ना, क्लियर है? अभी तक यस। हाँ, मैं ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, इट्स अ जिन डाल्टन थ्योरी, जिसने $1 बिलियन छापे थे एंड नॉन स्टॉप प्रॉफिट कर रहे थे $10 बिलियन के फंड से। जिम डाल्टन हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल बना कहते हैं हेज फंड्स थे वो, एंड उन्होंने जो पैसा छापा उनका कोई आसपास कोई था ही नहीं आज तक। सर वो एक बता दीजिए नो ट्रेड डे कौन सा रहेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नो ट्रेड डे जिसमें अभी आपने बताया कि कोई ट्रेड नहीं लेना है। वो ट्रेड अगर आपको लगता है कि मार्केट में दोनों साइड का डेटा है तो उस दिन आप बच के रहो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी फिर हथौड़े पे और डोजी पे ट्रेड मार दो।
सर आज का दिन भी ऐसे ही रहा। हाँ, आज का दिन भी वही चौपी। आज का दिन तो बहुत अच्छा था, मेरे को एम पैटर्न पे ट्रेड मारना था, बट वही ना, ओवर ट्रेड इतनी कर ली थी कि मेरा माथा फ्रीज हो गया था। मेरे को यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा था, सब कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटीज दिख रही थी, बट पता नहीं ब्रेन फ्रीज हो गया था मेरा। 3.5 लाख का 5-6 लाख हो जाता आज। चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे ना, कैंडल पैटर्न नहीं है। कितने ट्रेड लेते हैं सर आप? ट्रेड तो कोई, मेरा स्कैल्पर हो ना, चलता रहता है। आपका भी इतना ट्रेड होता है सर? 12 ट्रेड हो जाता है हमारा भी। सर इसमें कैंडल पैटर्न बन रहा है क्या? बट आज ट्रेड मैंने बहुत ज्यादा मार दी थी, आज मैंने ट्रेड मारी है कम से जैसे लास्ट वाला जो डे में जो दिख रही है कैंडल्स बिग बिग, तो इसका मतलब वो रियल ब्रेकआउट था ना लास्ट 3 PM पे यस्टरडे का जो दिख रहा है इसमें डेटा। ये वाला, ये फेक ब्रेकआउट है। नहीं, इससे पुराने वाले दिन सर आज भी ट्रेड करी सर आपने? ब्लैक कैंडल के बाद सर जो दिख रहा है ना, बड़ी बड़ी नीचे वॉल्यूम में बिग कैंडल्स बन रही थी, तो इट मींस ये रियल था। ये वाला नहीं सर, इधर बिल्कुल एंड में आज के, हाँ ये वाले। नहीं, यहाँ पे तो ब्रेकआउट का कोई गेम ही नहीं था, गैप अप हुआ फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। नहीं, जैसे प्रीवियस वाले डे का जो डेटा हमें दिखा रहा है नीचे ग्रीन ब्रेकडाउन रियल था, है ना? हाँ ब्रेकडाउन रियल था, ठीक है। एंड तो इसलिए पहला डेटा पॉइंट तो मिल गया कि सेल ट्रेड मारनी थी। फिर ब्रेकआउट भी फेक हुआ तो डबल सेल मारना था। फिर टॉप पे हथौड़े पे ट्रेड मारी तो पहला प्रॉफिट वहां पर हो गया, फिर बाद में एम पैटर्न पे ट्रेड मारा और दूसरा प्रॉफिट हो गया। बट ये एक भी ट्रेड नहीं मार पाया, बड़ा ना मेरे को रिग्रेट हुआ, सच्ची बताओ ना, मैंने सारा पैसा कॉल साइड बनाया। सर आज के ब्रेकआउट में तो सर वॉल्यूम है ना? नहीं है ना, ये देखो। सर आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अगर आप दोनों साइड के ट्रेड मारोगे तो आपका साइकोलॉजी खराब होगा, तो इसमें तो वही हो रहा है ना, दोनों साइड का ट्रेड बन रहे हैं। हाँ, इसके अंदर क्या हुआ कि डेटा के हिसाब से एक डेटा बोल रहा था बाइंग की ट्रेड, तो मैंने बाइंग की ट्रेड मार ली इन्वर्जन थ्योरी के हिसाब से। लेकिन एक डेटा जो ये वाला जो डेटा है राइट, वो बोल रहा था सेल की ट्रेड। तो मैं बूट कैंप के टाइम ये चीज बोल के गया था ना आप लोगों को कि पैसा दोनों कमाते हैं, बायर्स भी कमाते हैं और सेलर्स भी कमाते हैं, लेकिन आपकी एंट्री राइट होगी तो दोनों साइड पैसा बनेगा, है कि नहीं? मतलब दोनों साइड भी ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी मेरी, इसलिए तो वही तो मैं बोल रही हूँ। आप सोचो यहाँ पर मैं 3.5 लाख के प्रॉफिट में था जब ये नीचे आया था ना, सॉरी कहाँ गया, हाँ तक यहाँ पर ही था ना, हाँ इस हथौड़े पे मैंने ट्रेड मारी थी, यहाँ पे मेरा 3.5 लाख का प्रॉफिट था, वो यहाँ से आके -50,000 चला गया था, ठीक है। ये 3 फ्लैग पे मैंने ट्रेड मारा था और मेरी जितनी की हथौड़े के स्टॉप लॉस तक मैं टारगेट लेके जाऊंगा। सर लाइव में यही होता है, हम सोचते हैं अभी और आएगा तो वो रिवर्स हो जाता है, तब तक हमारा सारा प्रॉफिट चला जाता है। गलतियां कर लेते हो, मतलब क्या रीजन लगता है उसका? गलतियां मैं रीजन बताता हूँ कि मेरी बाइंग ट्रेड ही थी, सेलिंग ट्रेड थी नहीं, उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब दिक्कत क्या हुआ कि लाइव में ये 3 फ्लैग बन गया, 3 फ्लैग बन गया तो बाइंग की ट्रेड के अंदर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस चला गया। अब आप आ गए रिवेंज पे मैंने क्या करा, पुट की ट्रेड मारी, प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बुक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा आप प्रॉफिट लूंगा तो पूरा स्टॉप लॉस तक लूंगा, ठीक है। तो बुक नहीं कर पाया तो रिवर्सल में आके वो क्या हो गया, सुप्रीम है -55,000 का, ठीक है। किस्मत अच्छी थी कि वापस यहाँ पे ट्रेड मारा, वापस मेरे को प्रॉफिट हुआ, वापस बुक नहीं कर पाया मैं, वापस मैं ना 80,000 प्रॉफिट में वापस मेरा क्लोज हो गया। लेकिन मेरे को ये ब्लैक कैंडल दिख गई गलती से, और इन्वर्जन थ्योरी के हिसाब से ब्लैक कैंडल ही मैं ढूंढ रहा था जिसके अंदर सेलर फंसने वाले थे, ठीक है। और यहाँ से मैंने है ना कॉल बाइंग मारी 15,000 क्वांटिटी, वो कैंडल उसके 25 पॉइंट मिले मेरे को और मेरा 3.5 लाख भाग गया मार्केट से। अब ट्रेड नहीं मार रहा, अब कुछ भी हो जाए ना 3.5 लाख अब नहीं वापस आने वाला। फिर ये जो भी ट्रेड दिखी ना, मैंने एक ट्रेड नहीं मारी, वो पता था एम पैटर्न में नीचे जाएगा बट मैं नहीं मार रहा, इतना भी हो जाए मैं इस बार 3.5 लाख जीरो नहीं कर रहा। सर लेकिन कल का जो था वो कंप्रेशन प्लस मैनिपुलेशन था और एक्स्ट्रा सेलिंग हो गई, तो आज तो सेल ऑन राइज ही होना चाहिए था ना। ये नेटवर्क इशू हो गया बेटा, जल्दी आओ। कंप्रेशन नहीं था, कल के दिन एक्यूमुलेशन था, परसों कंप्रेशन था। सर ग्रीन के नीचे रेड था ना,
अच्छा वो जोन का कंप्रेशन था, हाँ हाँ, जोन का compression। जोन कंप्रेशन प्लस मैनिपुलेशन था, तो आज का तो सेल ऑन राइज ही होना चाहिए था ना। हो गया ना, नहीं इसका कंप्रेशन का जो मैनिपुलेशन हुआ उसका करेक्शन आ गया था ना, बाइंग साइड का कंप्रेशन मैनिपुलेशन था, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग का मैनिपुलेशन था, तो हाँ ये देखो करेक्शन आ गया ना। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा सेलिंग हो गया था ना, जैसे आपने बताया था लास्ट टाइम। रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया हमारे? ठीक है, एक बार मनीष सर वेब थ्योरी जरूर पढ़ा दीजिएगा सर। क्यों नहीं सर। मनीष भाई एक बार वेव थ्योरी पे ना रिवीजन प्लीज। और वेब थ्योरी जो पढ़ाइएगा ना सर, उसमें सर इंडिकेटर के साथ हो, इंडिकेटर के बिना भी पढ़ा दीजिएगा सर। इंडिकेटर के बिना नहीं समझ आएगी सर एक बार आप पढ़ा रहे थे, आप सर वहाँ 3 महीने इंडिकेटर के साथ में कर लो, फिर सपने देखना बिना इंडिकेटर के, ठीक है। अभी बिगनर हो और दुनिया। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? ना कोई रिकॉर्डिंग नहीं। थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, आगे था। अब हो गया, ठीक है। मनीष सर बोलो बोलो संजय जी बोलो। साला धोखेबाज कौन? संजय जी बोलो। मनीष सर सर प्लीज सर एक बार वेब थ्योरी और पढ़ा दीजिएगा सर। अभी रुक जाओ, वेब थ्योरी अभी नहीं, कभी भी सर, आज नहीं कभी भी, मतलब एक बार और पढ़ाइएगा सर, कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है सर आज सुबह में जब आप लाइव ले रहे थे तो आपके जीटीआई में ऑप्शन में येलो कैंडल दिख रहा था, बट हम लोग जो स्पॉट चार्ट लगाए हुए थे उसमें नहीं दिख रहा था। स्पॉट पे थोड़ी ना दिखेगा, अच्छा वो ऑप्शन में ही दिखेगा। ऑप्शंस दिखेगा, स्पॉट पे स्पॉट का दिखेगा। एक साथ हम लोग दो जगह इंडिकेटर लगा सकते हैं, स्पॉट और ऑप्शन पे। हाँ बट आपको ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम चाहिए होगा फिर। हाँ वो प्रीमियम एसेंशियल में नहीं होगा ना एसेंशियल में भी हो जाएगा। सर वो नहीं सिखाया आपने कि ऑप्शंस के साथ में लगाने का और दोनों को कैसे कोरिलेट करना है? कोरिलेट कुछ नहीं करना है, जब डेटा ही समझ नहीं आए तो मैं ऑप्शंस का डेटा ओपन करके येलो कैंडल ढूंढता हूँ। मैं ट्रेड हाँ सर ये कल का जो कंपैरिजन क्या आज का एक्यूमुलेशन था, तो एम पैटर्न का ही ट्रेड करना है ना? हाँ मतलब वही शॉर्ट ही लगाना था ना, ऊपर से मतलब ऊपर जाए तो वही शॉर्ट ही लगाना था। कंप्रेशन के बाद में एक्यूमुलेशन आया तो हमें शॉर्ट ट्रेड ही ढूंढनी थी एम पैटर्न पे। ओके वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये ट्रेड मेरे को पता था मार्केट नीचे जाएगा, बट हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरा माथा ना एक सच्ची में बताऊँ ना, वो ऐसा फ्रीज सा हो गया था ना कि आप मेरे को देखते ना कि मेरा इतना बुरा हाल हो रखा था कि क्या बताऊँ मैं। 3.5 लाख देखा -50,000, फिर 3.5 लाख देखा 80,000, फिर वापस 3.5 लाख देखा, पहाड़ में जाएगा, अब मैं नहीं कर रहा। मनीष जी ये छोटा ग्रीन डॉट क्या है? हाँ 2 बजे का मैं भी ट्रेड लिया था। बहुत बढ़िया, जिसने जो ले लिया बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं पहुंच गया। साइड बनता है, बायर भी पैसा कमाता है, सेलर भी पैसा कमाता है। जो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनता है वो लॉस करता है। हाँ सर, पहले ट्रेड में जब सर प्रॉफिट हो जाता है ना, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर अगर हम दोबारा जाते हैं तो वो सारा दे देते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है पता नहीं। क्योंकि पहले आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते हो, दूसरी ट्रेड आप तुक्के में मारते हो। कभी भी ऑब्जर्व कर लेना। दूसरी मैंने भी यही काम करा ना आज। पहले ट्रेड में मेरे को पता था कि ना कहते मार्केट ऊपर जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट हो गया, फिर बाद में तुक्का ट्रेड मारने लग गया पुट की बिना कोई, मतलब एम पैटर्न बनने ही नहीं दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ना हनुमान जी का हथौड़ा आ गया, यहीं से एम पैटर्न बनेगा। मैं खुद प्रेडिक्ट करना चालू हो जाता हूँ कि यहीं से एम पैटर्न बनेगा, यहीं से सब कुछ होगा। तो उसके कारण ये सारी चीजें होती है, पता है। जब आप खुद भगवान आपको ये सोचने लगते हैं कि ये होगा अब आगे तक। सी आपको नॉलेज नहीं है, राइट।
मेरे को क्या है ना कि मैंने क्या बोला कि स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा पैसा कौन कमाता है? जो बुद्धू होता है, राइट? जो जितना ज्यादा स्मार्ट होता है ना, सबसे ज्यादा लॉस वही करता है। दिमाग लगाने लगते हैं। हाँ, जिसने दिमाग लगा दिया ना स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलता है ना गंदा। लेडीज लोग अच्छा कमाते हैं सर। हाँ, जो बुद्धू होते हैं ना वो सबसे अच्छा कमाते हैं। सर तो मॉर्निंग आपको क्यों लग रहा था कि ऊपर जाएगा? इन्वर्जन थ्योरी के हिसाब से बेसिकली। सर वो हमें पढ़ाएंगे आप? इन्वर्जन थ्योरी नहीं, वो पार्ट नहीं है कोर्स का। सर इसमें जो स्ट्रैटेजीज इतनी है, जैसे ओआई डेटा है, जोन टू जोन है, स्नाइपर है, या आज आपने वेव बताया, तो ये कैसे बदलेगा कौन सा कब लगाना है? और हर टाइम पे कोई सारे काम नहीं है। देखो, आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो ना, तो एटलीस्ट 2 से 3 डेटा लिंक हो जाने चाहिए। इसका कोई रूल नहीं है कि ये थ्योरी आज लगानी, ये थ्योरी कल लगानी। बस जो आपके दिमाग में 3 पॉइंट मैच हो जाए ना किसी डायरेक्शन के, बस आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना होता है, क्योंकि पैसा दोनों कमाता है। मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी जाता है, राइट? तो आपका सेटअप बोलता है नीचे जाता है, तो आप नीचे वाले सेटअप ढूंढो। आपका मार्केट सेटअप बोलता है कि ऊपर जाना चाहिए, तो ऊपर का ट्रेड ढूंढो विद लॉजिक्स। तो हम इसीलिए बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं कि मल्टीपल लॉजिक्स, अगर 3 कंफर्मेशन किसी ट्रेड के मिल जाते हैं, तो आपको ट्रेड का विन रेट बढ़ जाता है। ओके, सो ऐसा कोई 3 लॉजिक मतलब 3 कंफर्मेशन, एक डेटा का हो गया, एक जोन्स का हो गया सर, हाँ, और एक वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल सर। यस सर मनीष जी, ये चार्ट पे ये ग्रीन सर। डॉट्स क्या दिख रहा है छोटे छोटे? कुछ नहीं सर, इग्नोर। मनीष सर, हाँ तो सर स्टार्टिंग 5 मिनट के लिए सर एक बार रिवीजन कर देते हैं, हो ये गया छूट गया था सर, मेरा। अगले क्लास में देखते हैं ना। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक, ओके बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।